स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। ओके, आपको कोई भी एक कार्ड सेलेक्ट करना है। कभी कभी मैं भी बहुत सारे ऑनलाइन लोगों पर भरोसा कर लेती हूँ उनका काम देखकर। ठीक है, 10 ऑफ ज्वेल्स, थैंक यू जी। घंटी भी बज गई, अब तो मुझे बताना ही पड़ेगा, लेकिन अब मैं एनर्जीज पर ज़्यादा ट्रस्ट करूँगी, आई स्वेयर। ठीक है, तो आई थिंक दिस पर्सन हैज़ ट्रिगर्ड यू इन सम वे कि अब आप अपने विशेष पर काम करना चाहते हैं। यू डोंट वांट टू फील लेफ्ट आउट। ठीक है, प्रणाम, वेलकम टू वानिशी टैरो रीडिंग्स। आज हम चेक करेंगे यू वर्सेस देम, यानी कि आप अपनी एनर्जी कंपेयर करेंगे अपने पार्टनर के साथ या उस पर्सन के साथ जो आपके माइंड में है। ओके, तो हम 3 कार्ड्स रिवील करेंगे जिसमें से एक आपको सेलेक्ट करना है। ओके, इंट्यूटिवली यू कैन ऑल्सो पॉज द वीडियो। ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है, आपके सिचुएशन से मैच करता है, आपको सिर्फ उतना लेना है, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना। और अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, फॉर द सेम यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज छोड़ सकते हैं, बुक माई रीडिंग। ओके, अदरवाइज यू ऑलवेज हैव माई ईमेल, ओके, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड। वी हैव कॉन्फ्रंटेशन, ऑपोजिशन। दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड। सेकेंड कार्ड देख लेते हैं हम क्या आता है। We have root. Okay, I need one last card और उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं। पिकअप पाइल के बाद अलायंस, कंजंक्शन। 3 कार्ड्स आ गए हैं, स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। ओके, आपको कोई भी एक कार्ड सेलेक्ट करना है। सो दिस इज द कार्ड नंबर 1, ऑपोजिशन। ओके, दिस इज द कार्ड नंबर 2 विच इज सेइंग रूट। ओके, and this is the third card which is saying alliance. Okay, so let's start the reading. Don't forget to subscribe my channel. Okay, you can also write down the comment if you have anything on your mind. You never know reply करते वक्त मैं आपको कौन सा डायरेक्ट मैसेज दे दूँ। Okay, so let's start with the first card. Okay, this is opposition, confrontation. So you versus them. Let's start the reading. All the best. रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 3 कंडीशंस बताऊंगी। अगर ये तीनों कंडीशंस आपसे मैच करती हैं, ठीक है, तभी आप आगे रीडिंग कंटिन्यू करिए। ठीक है, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू फॉल इनटू एनी काइंड ऑफ ओवर थिंकिंग। ओके, योर मेंटल पीस इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। ओके, सो द फर्स्ट कंडीशन इज दिस। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ द हर्मिट, सन्यासी, and this is the card of 6 of wands. I think इस सिचुएशन में जो आप दोनों में से ज़्यादा समझदार रहे हैं वो आप हैं। ठीक है मेरे व्यूअर्स, और आपने कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस किया है इस रिलेशनशिप में। आपके पर्सन जो है वो रीयूनियन चाहते हैं। आपको एनर्जेटिकली ऐसा लगता है कि वो आपको बार बार याद करते हैं या कहीं ना कहीं आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन आप, ठीक है, अपना बड़प्पन दिखा रहे हैं या फिर आप इस चीज़ को समझ रहे हैं कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव से मुझे कितना आगे जाना है, कितना नहीं जाना है। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन। व्हाट इज़ द सेकंड कंडीशन? क्लोज योर आइज, टेक द डीप ब्रेथ। ओके, अपने पार्टनर को याद करते रहिए। ओके, लेट्स चेक इट आउट। क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, आपको ऑफ कोर्स बहुत याद भी आती है इस पर्सन से, बहुत लगाव भी है, लेकिन आप ये इमोशन दिखा ही नहीं रहे हैं अपने पर्सन को। ठीक है, ये आपकी कंडीशन नंबर 2 है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। जो कुछ भी इन्होंने सोचा था या जो जितनी फैसिनेशन और चीज़ें इन्होंने सोची थी आपको और इनको फ्यूचर में लेके देख के, ठीक है, वो सब ख़त्म हो गई हैं। देयर इज़ एंड टू इट। इसके आगे वो नहीं बढ़ पा रहे हैं। यह है कंडीशन नंबर 2। ओके, व्हाट इज़ द लास्ट कंडीशन फॉर माय व्यूअर्स? आई थिंक आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बर्डन्ड है इस सिचुएशन को लेके। उनको ऐसा लग रहा है कि ओके अगेन वर्ल्ड। तो आपके पार्टनर को बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि आप जो है वो
जैसा कि मैंने कहा कि आप समझदार बन रहे हैं सिचुएशन में, और ऑफ कोर्स अगर इस सिचुएशन को आपको एंड भी करना है तो आप लड़ाई नहीं करेंगे, आप शांति से ख़त्म कर देंगे। ओके, वेरएज अगर ये तीनों कंडीशंस जो मैंने बताई आपसे मैच करती है तो फिर आप आगे ज़रूर देखिए। दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड, वी हैव 9 ऑफ कप्स, Nine of Pentacles, Seven of Pentacles। जो मेरे व्यूअर्स हैं वो बहुत क्लियर हैं सिचुएशन को लेकर, आपकी तरफ से कोई कंफ्यूजन नहीं है। वी हैव 8 ऑफ सॉर्ड्स, एक लास्ट कार्ड निकालेंगे हम, पेज ऑफ पेंटिकल्स। करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज और फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, द फर्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज 6 ऑफ सॉर्ड्स, मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं ऐसे क्यों शफल करती हूँ, मेरे हाथ बहुत छोटे हैं तो मेरे हाथ में ना आता ही नहीं है कोई भी डेक, बहुत कम डेक्स आते हैं। ठीक है, बस यही रीज़न है, ठीक है, कुछ और रीज़न नहीं है। ओके, बट मुझे मैं कैसे शफल कर रही हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं क्या फील कर रही हूँ इंट्यूटिवली वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। 7 ऑफ वैंड्स, द थर्ड कार्ड इज 8 of cups. What is the next card? Death card. Last card, Strength. You versus them. Okay, group number 1, opposition, confrontation. आप दोनों बहुत ही अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, और अलग अलग डायरेक्शन में जा तो रहे हैं, लेकिन अगर आपको एक दूसरे से बात करना पड़े तो आई थिंक आपको भी बहुत सारी सवालों का जवाब देना पड़ेगा अपने पर्सन को, और आपके पर्सन तो ऑब्वियसली कन्फ्रंट करना चाहते हैं लेकिन वो बैक ऑफ हो जाते हैं क्योंकि एनर्जीज उनके कुछ ऐसी है, उनके लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम आई हैं, आपने तो समझदारी से अपने आप को संभाल लिया, एंड यू हैव कहते हैं ना जिसके पास बहुत ज़्यादा ब्रेवरी होती है कि ओके अगर कोई चीज़ स्मूथली नहीं हो रही है तो मुझे कोई भी लड़ाई झगड़ा या कोई खींचातानी नहीं चाहिए, यू डोंट वांट टू प्ले एनी माइंड गेम्स, ठीक है, कोई कंपटीशन नहीं चाहिए, प्यार जो है वो स्मूथ होना चाहिए, ठीक है, दैट इज़ अ वेरी मैच्योर एनर्जी। आई थिंक आप लोगों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, थॉट प्रोसेस का डिफरेंस हो सकता है। ओके, आप अपने में बहुत खुश हैं, ठीक है, और आप अपनी चीज़ों पर वर्क कर रहे हैं, आपको ज़्यादा अपने पार्टनर की अगर याद भी आती है तो इट इज़ नॉट टू इंटेंस, क्योंकि आपने अपने आप को समझा लिया है कि बॉस दिस इज़ द सिचुएशन एंड दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू डू। ओके, तो आप कंफ्यूज नहीं हैं, आपके पास बहुत सारी विशेज़ हैं जो आप पूरा करना चाहते हैं, तो आई थिंक दिस पर्सन हैज़ ट्रिगर्ड यू इन सम वे कि अब आप अपने विशेज़ पर काम करना चाहते हैं, यू डोंट वांट टू फील लेफ्ट आउट, ठीक है। हालांकि एक टाइम पर ऐसा था कि आप इस पर्सन के साथ बहुत फंस गए थे, आपको ऐसा लगता था कि ये चीज़ कभी आप झेल नहीं पाएंगे या इस चीज़ से निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा इंटेलेक्चुअली डिफीट फील कराया था इस पर्सन ने। कभी कभी क्या होता है कि हमें कोई ना डायरेक्ट हाँ बोलता है ना डायरेक्ट ना बोलता है, पर हमारे अंदर बहुत सारे डाउट क्रिएट कर देता है या हमारी बिलीफ सिस्टम को हिलाने के लिए बहुत सारी ऐसी बातें कर देता है जो एक्चुअली में सही नहीं होती हैं, ठीक है, क्योंकि हर पर्सन का अपना बिलीफ सिस्टम है, सबके अपने एक्सपीरियंस है, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ मैच्योरिटी कि आप उस चीज़ को समझे, एक्सेप्ट करें और डील कैसे करते हैं आप, ठीक है। तो मुझे लगता है एक वक्त था जब आप बहुत फंसे हुए थे, लेकिन अब बॉस एवरीथिंग इज़ फिनिश। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, बहुत मेहनत कर रहे हैं और अपनी स्टेबिलिटी के लिए मेहनत कर रहे हैं आप। ओके, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आपको बहुत तरसा तरसा के मिलती है, ठीक है, बट आपने ना एक चीज़ ठान ली है कि आपको अपनी सारी विशेज़ ना अकेले पूरी करनी है, यू डोंट वांट एनी अदर पर्सन टू हेल्प यू एज सच, जैसे कि पहले आपकी डिपेंडेंसी हो जाती होगी, अभी मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, आप अपनी मेहनत और विल पावर पर डिपेंडेंट हैं, और इसी से पेज ऑफ पेंटिकल्स धीरे धीरे आपके लाइफ में जो है वो स्टेबिलिटी आने शुरू होगी, अपॉर्चुनिटीज़ आनी शुरू होंगी, तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड।
तो मुझे नहीं लगता है कि आपकी एनर्जी में आपके पार्टनर जो हैं वो कहीं पर भी आ रहे हैं, बिकॉज आप उन्हें आने नहीं दे रहे हो। एंड दिस इज़ वेरी वेरी ब्रेव ऑफ यू, लाइक दिस इज़ वेरी अमेजिंग। देखो, अगर किसी रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो उसमें अपना टाइम इमोशंस मत दीजिए, क्योंकि अगर आप टाइम इमोशंस देंगे, आप रोएंगे, परेशान होंगे, तो सामने वाले पर्सन का भी कर्मा बढ़ता है, ठीक है। सो इफ़ यू रियली लव दैट पर्सन, लेट हिम या हर बी इन हिज ओन लाइफ, ठीक है। जब जिसको रियलाइजेशन होती है तब कोई स्टेप ले लेता है, ठीक है। आपकी पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं, अच्छी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कंडीशनिंग में कि आप एनर्जेटिकली फील कर पाते होंगे, आपके पर्सन सोचते हैं कि ये सिचुएशन कब शांत होगी, कब बातचीत होगी, कि ये सिचुएशन तो बहुत ज़्यादा ऑपोजिट जा रही है, ठीक है। आप दोनों ही एक तरीके से ना अपनी अपनी या तो ईगो में बैठे हैं, ऐसा आपके पर्सन का सोचना है, ओके। या तो आप अपनी बात को लेकर बैठे हैं, या कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके बाद आप बिल्कुल भी इस पर्सन से बात नहीं करना चाहते। ये सोचते भी हैं कि आपके पास आएँ, फीलिंग्स में अपने आप को संभालने की कोशिश पूरी कर रहे हैं, लेकिन इनके लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ हैं। सबसे पहले तो मनी एक बहुत बड़ा इशू है जो इनके लिए सेटबैक है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि पैसा नहीं है, इनको ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी नहीं है तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता या बढ़ सकती, ओके। वी हैव 8 ऑफ कप्स। इनको ऐसा लगता है कि आप छोड़ के चले ही गए हो तो ये क्यों वेट कर रहे हैं, इनको भी चले जाना चाहिए, इनका विजडम इनको यही कह रहा है। बट ये जो एंडिंग हुई है ना, ये इतना एब्रप्टली हुई है कि आपके पर्सन को ना इस चीज़ को रियलाइज़ करने में बहुत टाइम लग रहा है। पूरी हिम्मत बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स से ये लड़ रहे हैं, ओके। और इश्यूज़ में इनके पास मनी एक बहुत मेजर इशू मुझे लग रहा है, ठीक है। प्लस मुझे लगता है कि आपका अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या आप कभी कभी मिलते हैं, तो ये पर्सन जो है वो सोचते भी हैं आपके पास आने के लिए, लेकिन आई डोंट नो, आपका इस तरह से रवैया चेंज हो जाना इनको खटक रहा है। और दिस पर्सन इज़ नॉट एबल टू हैंडल दैट सिचुएशन कि मेरे पार्टनर को या मेरे पर्सन को ये हो क्या गया है, ओके। एक चीज़ और जो मुझे बहुत क्लियरली लग रही है, आपके पर्सन को आज तक कभी भी किसी पर्सन ने ऐसी टक्कर नहीं दी है। आई एम फीलिंग एज इफ जैसे आप कहते हो कि ये पर्सन अगर कुछ करते हैं तो हमेशा जीत जाते हैं कोई भी अपने बिहेवियर पैटर्न्स में, लेकिन आपने, मुझे लगता है जैसा कि मैंने आपको कंडीशनिंग में बताया था, आपने इतनी समझदारी दिखाई है और इस चीज़ को ख़त्म कर दिया है विदाउट क्रिएटिंग एनी कन्फ्यूजन। ये इस पर्सन को ना गूज बम्स दे रहा है, ठीक है। इसलिए आप एनर्जेटिकली अपने पर्सन को फील भी कर पा रहे होंगे। सो दिस इज़ द करंट एनर्जी ऑफ यू वर्सेस देम, ओके। तो अगर आपसे रेजोनेट करती है और आपको क्लैरिटी मिली है तो प्लीज़ कमेंट करिए। यू कैन ऑल्सो बुक योर पर्सनल रीडिंग्स, DM मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वाणीश्री, प्रणाम। ग्रुप नंबर 2 अगर आपने सेलेक्ट किया है 38 नंबर विच इज़ रूट कार्ड, ओके। तो हम देखते हैं कि यू वर्सेस देम में आपकी क्या 3 कंडीशनिंग आती हैं। 3 कंडीशंस निकालूंगी मैं, अगर वो आपसे मैच करती है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। आई एम डूइंग दिस जस्ट टू मेक श्योर कि आप किसी भी चीज़ को ओवरथिंक ना करें, ठीक है। और जो भी मैं कहती हूँ उसको आंख बंद करके मत मानिए, ठीक है। दीज आर ऑल इंट्यूटिव जनरल मैसेजेस, लेकिन अगर आपकी सिचुएशन से मैच करती है, आपको क्लैरिटी मिलती है, तब आप कमेंट ज़रूर करेंगे, तब आप लाइक ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, ओके। एनर्जीज पहले से ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, ठीक है। ओके, व्हाट इज़ द फर्स्ट कंडीशन? ओके, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। आप इमोशनली अनअवेलेबल हैं इस पर्सन के लिए, और ये पर्सन जो है वो अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। ओह गॉड, आई थिंक अभी इस पर्सन को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन अभी इन्होंने जो भी किया है रिसेंटली आपके साथ या किसी और के साथ, या जो भी इनके लाइफ की साइकिल चल रही है, उस पर ये कर्मा फेस कर रहे हैं, ठीक है। दिस पर्सन इज़ अंडर जजमेंट, ठीक है। जब आपके एंसेस्टर्स, भगवान, शक्ति कुछ भी आपके साथ डायरेक्ट डील करती है, ठीक है, आपको मिरर दिखाती है, तब ये जजमेंट का कार्ड आ जाता है। आप इमोशनली अनअवेलेबल हैं, दैट डजंट मीन कि आपको प्यार नहीं है या आप सोचते नहीं हैं इस पर्सन के बारे में। आप सोचते हैं लेकिन आप बता नहीं रहे हैं, ओके। सो यू आर कीपिंग इट एज अ सीक्रेट, ओके। व्हाट इज द सेकेंड कंडीशन?
सेकेंड पाइल में मुझे सर दर्द हो चुका है, तो आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हैं। आई थिंक आपके पार्टनर जो है वो सीरियसली कुछ खतरनाक ही झेल रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली। व्हाट इज़ द सेकेंड कंडीशनिंग? 8 ऑफ सॉर्ट्स। जो फील हो रहा है वही कार्ड आ रहे हैं। आप इमोशनली अनअवेलेबल हैं, लेकिन आप भी इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकले हैं, ठीक है। यू आर कॉन्स्टेंटली फीलिंग बैक स्टैप्ड। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस सिचुएशन में फंस चुकी हूँ या फंस चुका हूँ। ऑल्सो यू आर कंसर्न्ड अबाउट द गॉसिप्स गोइंग ऑन। इसके अलावा आपको इनकी बातें रिपीट माइंड में टेलीकास्ट होती रहती हैं, आपको ऑडियो सुनाई देता है, ठीक है, बातें रिपीट होती रहती हैं, जिसको आप सोच सोच के और परेशान हो जाते हैं। आपके पर्सन 3 ऑफ कप्स, ओके। आपके पर्सन सेलिब्रेशन चाहते थे। इन्होंने या तो कोई थर्ड पार्टी आपके साथ इन्वॉल्व कर दी, ठीक है, या ये अपनी इन्जॉयमेंट में, अपनी लाइफ में, अपनी सेलिब्रेशंस में इतना ज़्यादा बिजी हो गए जिसका जजमेंट ये आप फील कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट कंडीशनिंग चेक करते हैं। ये सेकंड पाइल करते वक्त मुझे गुस्सा भी आ रहा है कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। ओके, 9 ऑफ वैंड्स। आपने इस पर्सन को कन्फ्रंट किया है इनके बिहेवियर को लेके, ठीक है, इनके वे ऑफ मेंटेनिंग थिंग्स, लाइफस्टाइल जो भी है, ठीक है। और ये पर्सन अपनी बात पर अड़े हुए हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि जजमेंट का कार्ड आ चुका है। फर्स्ट कंडीशनिंग ही ऐसी थी कि दिस पर्सन इज़ फेसिंग कर्मा। सेकंड कंडीशनिंग ये थी कि इन पर्सन ने, जो भी आपके पार्टनर हैं, किसी थर्ड पार्टी को लाए हैं, एंड नेक्स्ट ये उस चीज़ को जस्टिफाई भी करेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, या फिर ये पर्सन जो है मेरे काम से रिलेटेड है, या ऐसा कुछ नहीं था, वट एवर इट वॉज। देखिए, किसी भी तरह की चीटिंग होती है वो कॉन्शियसली होती है, ठीक है। गलती से कोई नहीं बहकता, कॉन्शियसली आप बहकते हैं, ओके। अब चेक करते हैं आपकी रीडिंग वर्सेस देम, ओके। तो ये वाले कार्ड्स मैं आपके लिए निकालूंगी, उसके बाद में आपके पार्टनर की तरफ से कार्ड्स निकालेंगे, एनर्जी चेक इन करेंगे, और एक एडवाइस कार्ड। सो योर फर्स्ट कार्ड इज द सन। भगवान बचा लेते हैं, सच बता रही हूँ मैं। कभी कभी मैं भी बहुत सारे ऑनलाइन लोगों पर भरोसा कर लेती हूँ, उनका काम देखकर, ठीक है, वो जो भी दिखाना चाहते हैं, ठीक है, ऑनलाइन क्या ऑफलाइन भी, जो पर्सन जो चीज़ें दिखाता है हम ट्रस्ट कर लेते हैं उस पर। लेकिन अब मैं एनर्जीज़ पर ज़्यादा ट्रस्ट करूँगी, आई स्वेयर, ठीक है, क्योंकि अ पर्सन कैन हैव 2 फेसेस। इतना ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं ना लोग कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। द वर्ल्ड। व्हाट इज़ द थर्ड कार्ड? 5 ऑफ कप्स। मैजिशियन। प्रेमी, द लवर्स। चलिए आपके पार्टनर की एनर्जीज को देख लेते हैं, ठीक है। किंग ऑफ वैंड्स, बहुत सही 2 ऑफ सॉर्ड्स। देखो, जो मैं बताऊंगी ना, अगर ये आपके सिचुएशन से मैच करता है तो आप मेरी एडवाइस ज़रूर मानेंगे, ठीक है। मुझे अपना फ्रेंड समझ के मानिए, ठीक है। एटलीस्ट सुन लीजिए, फॉलो करना ना करना आपके हाथ में है। सिचुएशन से मैच करके देखिए, और आपको बहुत क्लियर चीज़ें बताऊंगी मैं, क्योंकि मुझे खुद लाइफ में क्लैरिटी पसंद है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वैंड्स, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देखो, आपको क्लैरिटी मिल गई है सिचुएशन में कि आपके पार्टनर जो है वो चीट कर रहे थे, और आप इस चीज़ पर रिग्रेट कर रहे हैं। आपने मन से चीज़ें ख़त्म कर दी हैं, लेकिन बहुत कन्फ्यूजन है क्योंकि आप अब इस चीज़ से निकल नहीं पाए हैं। यू आर स्टिल हीलिंग, ओके। आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है, उन्होंने अपने मतलब के लिए आपसे बात करी, और आपको किसी ना किसी एक दिन ऐसा होगा, एक वक्त ऐसा होगा, ये लालच दिया गया है। दिस इज़ नॉट द ट्रू लव, दिस इज़ जस्ट स्मॉल ऑफर, स्मॉल बेट, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की मैं बात करूँ तो आपके पार्टनर को अटेंशन और प्यार बांटना बहुत पसंद है, और नॉट जस्ट विद वन पर्सन। इनको आई थिंक सोशियोपैथ हो सकते हैं पर्सन, जिनके लिए सोशल इमेज, आई एम सो सॉरी, जिनके लिए सोशल इमेज मीन्स अ लॉट, ओके।
तो उस सोशल इमेज को बनाए रखने के लिए दे ट्राई टू मेक एवरीवन हैप्पी इंक्लूडिंग द विमेन। अगर आप ये किसी विमेन के लिए देख रहे हैं तो उन्हें भी अपनी थ्रोन पर बैठे रहना बहुत पसंद है। फीलिंग्स को ये देख ही नहीं रहे हैं, आपके प्रति जो फीलिंग्स है ना उसको ये देखना ही नहीं चाहते, अपना दिमाग लगा रहे हैं। कभी कभी कुछ लोग इमोशनली अनअवेलेबल तो होते ही हैं, वो अपने इमोशंस को देखना भी नहीं चाहते। एंड दिस इज़ नॉट अ हेल्दी सिचुएशन। समबडी हु इज़ इमोशनल, ठीक है, इज़ फार मोर करेजियस दैन द पर्सन हु डजंट फील इमोशंस। आपके पर्सन देखना नहीं चाहते कि वो क्या फील कर रहे हैं, उनको इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है। जगल कर रहे हैं, ठीक है, इनका दिमाग जो है वो चल ही नहीं रहा है, बस इनको ये पता है कि सोशली मेरी इमेज को कुछ नहीं होना चाहिए। 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, इसको मैं अभी और क्लैरिफाई करके बताऊंगी, ठीक है। ये 4 ऑफ पेंटिकल्स है, कंट्रोल करेंगे, पैसा जोड़ेंगे अपने पास, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करेंगे, आपको नहीं बताएंगे। ये है उनकी एनर्जीज आपके लिए। आपने बहुत सही स्टेप लिया है अगर आपने इस रिलेशनशिप को एंड कर दिया है। देयर इज़ नो नीड टू फील रिग्रेट, क्योंकि ऐसे लोग आते ही इसलिए हैं कि आप फिर से उठें, ठीक है, और अपने ऊपर वर्क कर सकें, ठीक है। आपके सच्चे प्यार की बहुत सारे अच्छे लोगों को ज़रूरत है। प्लीज़ डोंट गो आफ्टर समबडी जो कि बहुत जगल करता हो, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको सजा के, ठीक है, एवरीथिंग एवर रेडी चीज़ें नहीं मिलती हैं। किसी भी चीज़ में आपको स्ट्रगल तो होता ही है, ठीक है। तो ऐसे लोग जो बहुत आगे जाएंगे तब सोचेंगे, ठीक है, और ये सारी चीज़ें बोलते हैं, दे आर नॉट रेडी फॉर रिलेशनशिप्स। मैं आपको लिए ये वाला कार्ड, ठीक है, क्लैरिफाई करके बताती हूँ प्रॉब्लम क्या है। देखिए ये जनरल कार्ड, कोई भी अगर आपको बताएगा टैरो कार्ड रीडर तो यही बोलेगा कि कन्फ्यूजन का कार्ड है, कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, ओके। कन्फ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट तो है ही, इसमें आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। देखिए कार्ड फ्लिप हुआ है, डेथ। एक और चीज़ बताती हूँ, ट्रेड अगर मैच करेगा तो ये आपके पार्टनर ही हैं। टू ऑफ कप्स, बहुत सही जा रहा है ये पर्सन, ओके। वी हैव 7 ऑफ कप्स, we have 3 of wands, लास्ट कार्ड है जजमेंट। देखिए आपके पर्सन ऐसे पर्सन है ना जो लड़ाई शुरू करवा देते हैं, बहस शुरू करवा देते हैं, ठीक है, और दूसरों को बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस करते हैं। इस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं कि सामने वाले बंदे को लगता है कि वाह मंत्रमुग्ध हो गया हूँ मैं, ठीक है, या मंत्रमुग्ध हो गई हूँ मैं। उनको इतना ज़्यादा इस चीज़ का स्किल है कि अपना काम निकालने के लिए दूसरे को पुश करना। हम कहते हैं ना कि एक पर्सन है जो इन्फ्लुएंसर है, दैट पर्सन इज़ इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन ऑफ द परचेजर, ओके, जो चीज़ें खरीदने वाले हैं। तो आपके पर्सन में बहुत अच्छी कला है ये, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो है, ये ऐसे लोगों को खड़ा करते हैं जो इनसे प्यार करते हैं या इनसे अट्रैक्शन है, ठीक है। अपोजिट सेक्स भी हो सकता है ये, ठीक है, सेम सेक्स भी हो सकता है, ओके। इसके अलावा लास्ट कार्ड भी इनका है। लास्ट कार्ड में इनका ट्रेट ये है कि ये उस हिसाब से तो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं पर शुरुआत कर देते हैं, बट उसका जो कर्मा है वो ये होता है कि लास्ट मोमेंट पे इनकी जो चाल होती है ना वो उल्टी पड़ जाती है, तो लोगों को ये समझ आता है कि यही है असली रूट। और आपका कार्ड क्या आया है, रूट। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अपने रिश्ते की जड़ तक पहुंच गए हैं, जो कि सही नहीं है। आपके लिए एडवाइस कार्ड बताती हूँ मैं, ओके। नीचे थैंक यू लिखना, ठीक है, और प्रॉमिस करना कि फिर कभी इतना परेशान नहीं होगे किसी के ऐसे पर्सन के लिए जो श्योर नहीं है आपके लिए, ओके, या फिर जो ऑनेस्ट नहीं है आपके साथ। सेवन ऑफ रजास, लीव वट एवर इज़ नॉट अप टू द मार्क, ओके। सारा काम आपको करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा वेट करिए कि सामने वाला पर्सन आपके लिए क्या करता है। इट्स वेरी गुड, ठीक है, मेरे भी ऐसे ही नेचर है। आई ट्राई टू इन्वेस्ट जितना मैं कर सकती हूँ, बट जब मुझे लगता है कि सामने वाला पर्सन इज़ जस्ट इन द मूड ऑफ टेकिंग एंड एनर्जी एक्सचेंज कहीं नहीं हो रहा है, आई जस्ट स्टेप बैक। मेरे पास इतना भी समय और इमोशंस नहीं है। तो आपके लिए यही एडवाइस है, जस्ट स्टेप बैक, ओके। यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब गाइस। इफ़ यू हैव एंडेड दिस सिचुएशन,
वेल डन। अगर रेजोनेट करता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। यू कैन ऑल्सो बुक योर पर्सनल रीडिंग्स। ओके, पर्सनल रीडिंग्स जो है वो ऑडियो कॉल पर होती है, प्लीज़ वीडियो कॉल मत करना। प्रणाम। वेलकम ग्रुप नंबर 3, अलायंस कंजक्शन वाला कार्ड अगर आपने सेलेक्ट किया है और आप यू वर्सेस देम चेक कर रहे हैं, आपकी एनर्जी वर्सेस योर पार्टनर्स एनर्जी, तो 3 कंडीशन निकालेंगे हम, ठीक है, और देखेंगे कि क्या वो कंडीशन आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से मैच करती है। अगर मैच करती है तो रीडिंग आपके लिए ही है। ओके, अगर नहीं करती है तो प्लीज़ आई वुड लव यू टू मूव ऑन टू सम अदर पाइल, सम अदर ग्रुप, या फिर कोई और वीडियो आप देखिए। आई हैव नो इश्यूज़, ठीक है। कार्ड्स जंप आउट हो रहे हैं बट मुझे एग्जैक्टली कंडीशंस चेक करनी है। 3 कंडीशंस बताऊंगी, वो आप देखिए आपकी सिचुएशन से मैच होती है कि नहीं। ओके, व्हाट इज़ द फर्स्ट कंडीशन? हियर वी गो। टावर एंड एस ऑफ कप्स। आपको कहीं ना कहीं ये समझ आ गया है कि ये जो पर्सन है वो अपनी लाइफ के कुछ ऐसे मोड़ से गुजर रहे हैं जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था। आपने तो है अपनी इंट्यूशन की बात सुनी, आपके पास ना कोई एज सच प्रूफ नहीं होगा किसी भी चीज़ को कहने का या करने का, ठीक है, लेकिन दिस इज़ द ब्यूटीफुल कार्ड ऑफ सन विद वाटर, ठीक है, जिसमें आप जल दे रहे हैं सूर्य को। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्लैरिटी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ इंट्यूशन, दिस इज़ द कार्ड ऑफ प्योरिटी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ डिवाइन गाइडेंस। तो जो भी आपको डिवाइन गाइडेंस, इंट्यूशन आपको मिली, आपने उस पर वर्क किया है। वेराज दिस पर्सन जो है, इनको टावर मोमेंट फील हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है शिट यार ये क्या हो गया, मैं तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं था या प्रिपेयर नहीं थी। तो ये तो टावर भी फेस कर रहे हैं। टावर इज़ समथिंग, किसी भी चीज़ का गिर जाना अचानक से जिसके लिए आप रेडी नहीं हो। तो यू नेवर थॉट ऑफ दैट सिचुएशन, लेकिन वो हो जाती है। ओके, व्हाट इज़ द सेकेंड कंडीशन देखते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, द एम्प्रेस। आई थिंक ये पर्सन ना ओके, आई थिंक ये पर्सन जो है उनको आज तक लाइफ में उन्होंने जो सोचा है वो मिला है, लेकिन आपकी जब बात आती है ना तो आई थिंक आपके लिए ना ये वेकअप कॉल हो गया है कि आप किसी के भी इन्फ्लुएंस में आकर चीज़ें ना करें। आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रांगली कि आपको कुछ तो समझ आया है, या तो आपकी इंट्यूशन जागी है या तो आपने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया है। आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की मैनिफेस्टेशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, कि मैं तो पागल ही बन रहा हूँ या तो मैं पागल ही बन रही हूँ। आई एम एक्चुअली वर्किंग विथ सच पीपल, या मैं ऐसे लोगों के साथ बंधा हुआ हूँ या काम कर रही हूँ जो एक्चुअली में मेरे पोटेंशियल को पहचान नहीं रहे हैं। वेयर एज दिस पर्सन हैज़ अ ब्यूटिफुल मैनिफेस्टेशन पावर्स। तो ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है अबाउट योर पार्टनर। योर पार्टनर हैज़ अ वेरी ब्यूटिफुल इंट्यूशन ऑन द सेम पॉइंट। बहुत अच्छा मैनिफेस्टेशन पावर भी है उनको। हाँ, टावर मूवमेंट आ रहा है अपनी लाइफ में तो वो देख रहे हैं, लेकिन ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है अब आप सिर्फ अपनी सुने या अपनी इंट्यूशन की बात सुने। बहुत रियलाइजेशन हुई है आपको, आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। ये कोई लड़ाई वाला रिलेशनशिप नहीं लग रहा है, ये बहुत ही प्यारा कार्मिक कनेक्शन होगा। ओके, लेट्स सी what is the third condition that is coming। और फिर से मेरा सर दर्द होना स्टार्ट हो गया है। साइकिकली लोग बात करना चाहते हैं। ओके, व्हाट इज़ द थर्ड कंडीशन? देखिए कार्ड्स संभल नहीं रहे हैं। आई थिंक इतनी सारे लोग दे वांट टू से अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई एम फीलिंग एज इफ उनको ना ये रिलेशनशिप रोलर कोस्टर के जैसा लग रहा है। समझ नहीं आ रहा है, लेकिन पता नहीं मज़े भी आ रहे हैं, दुख भी हो रहा है, क्या है ये। ओके, व्हाट इज़ दिस थर्ड कंडीशन? 7 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। आप अपने पार्टनर को बहुत याद करते हैं। इनफैक्ट इतना याद करते हैं कि आप सोचते ही रहते हैं। 24 घंटे में से 20 घंटे आप ज़रूर उनके बारे में सोचते हैं। व्हेयरएज आपके जो पार्टनर है ना, 7 ऑफ सॉर्ड्स, अगर कोई और होता तो बताता कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ ट्रिक्स्टर। नहीं, ठीक है, इसमें नहीं, और इस एनर्जी के साथ जो मैं फील कर रही हूँ उसमें तो बिल्कुल नहीं। आपके पार्टनर जो है ना
वो कौन सी एनर्जी में है, कंडीशनिंग में बता रही हूँ। ये पर्सन बहुत कुछ अकेले मैनेज करते हैं, बहुत कुछ अकेले मैनेज करते हैं। व्हेन आई एम सेइंग दिस, आप ये सोचिए कि तो इनको किसी का सपोर्ट नहीं है, और इसीलिए ये वो चीज़ें जो इनको कहीं ना कहीं इनके रास्ते में आती है, इनके मैनिफेस्टेशन में आती हैं, वो उसमें ज़्यादा अपनी एनर्जी नहीं लगा सकते, इनके पास कोई चॉइस नहीं है। तो दिस इज़ नॉट अ कार्ड ऑफ ट्रिक्स्टर, मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है। आपके जो पार्टनर हैं वो रियलिटी में बहुत ज़्यादा बर्डनड हैं, अभी भी उनकी लाइफ में कोई टावर मूवमेंट चल रहा है, ठीक है। आप उन्हें बहुत याद करते हैं, आपने अपनी इंट्यूशन की सुनी है, या फिर आपकी इंट्यूशन वर्क करना स्टार्ट हो गया, विच इज़ वेरी गुड। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप लग रहा है मुझे ये। देखिए, कार्ड मैंने आपके सामने निकाले हैं और इसमें लिखा भी है अलायंस, यानी कि मिलजुल कर जो हम बनाते हैं ना, गठबंधन। नहीं चाहिए इतने कार्ड। ओके, चलिए अब एनर्जी चेक करते हैं आपकी वर्सेस आपके पार्टनर की। ओके, और पार्टनरशिप को एज अ पार्टनरशिप लेना सीखिए, ठीक है, एज अ इक्वल लेना सीखिए, किसी को सप्रेस मत करिए। मैं बहुत बार बोलती हूँ, बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स या तो ईगो में ख़त्म हो जाते हैं। समथिंग, समवन्स एनर्जी इज़ इंटरफेयरिंग इन द थर्ड ग्रुप। ओके, जितना मैं बता चुकी हूँ उसके बाद लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द कंपैरिजन ऑफ योर एनर्जी वर्सेस योर पार्टनर्स एनर्जी। तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज निकाल रही हूँ और मैं चाहती हूँ जल्दी ख़त्म हो जाए। 3-4 बार मैं रिकॉर्ड कर चुकी हूँ और तीनों बार कुछ ना कुछ होता जा रहा है। ओके, लेट्स कॉन्सेंट्रेट। दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड, 7 of Wands. Okay, what is the next card? We have 2 of Cups. What is the third card now? We have 6 of Cups. 2 more. Okay, उसके बाद हम चेक करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। दिस इज स्ट्रेंथ। अभी आपके कार्ड्स ड्रॉ हो रहे हैं। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये हो क्या रहा है? ओके, अब हम चेक कर रहे हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज। ओके, यू वर्सेस देम है, तो इसमें अब आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेक किया जा रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स। कोई चाहता नहीं है कि मैं बताऊं ये चीज़, लेकिन देखो, मैं रीडिंग स्टार्ट कर चुकी हूँ। कोई बात नहीं, एडवाइस कार्ड भी निकालेंगे अगर कुछ ऐसा है। जजमेंट। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। टू मोर टू गो। उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक एडवाइस कार्ड निकालते हैं आपके लिए। वी हैव हाई प्रीस्टेस। व्हाट इज़ द लास्ट कार्ड? व्हील ऑफ फॉर्चून। अरे, ये एडवाइस कार्ड है आपके लिए, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं। टेन ऑफ ज्वेल्स। थैंक यू जी, घंटी भी बज गई, अब तो मुझे बताना ही पड़ेगा। इस रिलेशनशिप में ना ओके, एक और चीज़ क्लियर करती हूँ। देखिए, एनर्जीज़ जो हैं वो आपके आज की एनर्जीज़ पे बेस्ड प्रेडिक्शंस हैं, ठीक है। ये आपकी करंट एनर्जी हो सकती है। जब आप देखेंगे तब से 6 महीने तक ये रीडिंग वैलिड होती है। तो अगर आप यही आउटकम चाहते हैं जो मैं आपको बताऊंगी, तो उसके लिए आपको वही थॉट प्रोसेस रखना पड़ेगा अपना। ओके, आपको सारी चीज़ें मैं रिवील करती हूँ, अपनी सिचुएशन से मैच करिए और फिर हम देखते हैं कि आपको क्या मिलता है, कभी खुशी कभी गम, या क्या मनी इश्यूज़। सबको पैसे की दिक्कत है, मुझे भी है, लेकिन फिर भी। ओके, एक और इशू निकालते हैं। रिलेटिव। ये कोई इशू नहीं है, रिश्तेदारों का तो काम ही होता है। ओके ओके, हो सकता है, ठीक है। आई एम नॉट जजिंग। सो ग्रुप नंबर 3, कंजंक्शन अलायंस।
एक तो आपके कार्ड्स करने में मुझे बहुत टाइम लग गया, ठीक है। सम नेगेटिव एनर्जी इंटरफेयरिंग, तो कोई तो है जो आपको एक साथ आने नहीं देना चाहता है, ये तो पक्का पक्का श्योर है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि आपके आसपास कौन है ऐसा पर्सन जो नहीं चाहते हैं, हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं इन योर रिलेशनशिप। आपने ना अपने आप को संभाल लिया है। आपकी एनर्जी ऐसी है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऊपर आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको इस कनेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं। यू आर स्टैंडिंग योर ग्राउंड। एक चीज़ होती है ना कि जब हम किसी के साथ कनेक्ट करते हैं तो बहुत सारे लोग उसे जज करने लगते हैं। इनफैक्ट ये पर्सन भी हो सकता है इन्होंने आपको जज किया हो, ठीक है। तो आप अपना एक स्टैंड ले रहे हैं कि दिस इज़ व्हाट आई वांट, ठीक है, और ये मेरा मानना है। क्यों मानना है? क्योंकि आप इस पर्सन से सीरियसली ये आपको महसूस भी नहीं हुआ होगा, यू रियली लव दिस पर्सन, जो भी आपके पार्टनर हैं। एंड यू नो व्हाट, वी हैव 2 ऑफ कप्स 6 ऑफ कप्स। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि हम अपने जीवन साथी में दोस्त ढूंढते हैं या सहेली ढूंढते हैं, ओके, या फ्रेंड ढूंढते हैं, तो ये रिलेशनशिप चाहे प्यार से दोस्ती में जाए या दोस्ती से प्यार में आए, ठीक है, परफेक्ट रिलेशनशिप है। मतलब आप दोनों का आना इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल अलायंस और कंजंक्शन। देखिए मैंने कार्ड पहले निकाला है, ये वाले कार्ड बाद में आए हैं, पर कितना रेजोनेट करते हैं। तो आपकी एनर्जी डज स्पीक टू मी, ओके। प्लीज़ कमेंट वट एवर यू आर फीलिंग राइट नाउ। वी हैव अ स्ट्रेंथ। द ओनली थिंग जो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर करती है कि आप कैसे सबका सामना करोगे, ओके। बहुत हिम्मत चाहिए इस रिलेशनशिप में, बहुत हिम्मत चाहिए इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। आपको ऐसा लगता है क्योंकि बहुत सारे कार्मिक पर्सन जो हैं, ट्रस्ट मी, जब 5-6 बारी मेरी रीडिंग डिले हो गई, ठीक है, ग्रुप 3 के लिए, तो मैं समझ गई थी देयर आर लॉट ऑफ कार्मिक पीपल, लॉट ऑफ नेगेटिव पीपल हु वांट टू कम इन बिटवीन द रिलेशनशिप। अब पता है आपकी एनर्जी कैसी है, अगर ये रेजोनेट होता है तो ये आप ही के लिए है। आपकी एनर्जी ऐसी है कि ठीक है, अभी आप लोग सब जज कर लो, लेकिन मैं इतना पैसा कमाऊंगा या मैं इतना पैसा कमाऊंगी, इतना स्टेबल हो जाऊंगा कि फिर आप मुझे रोक नहीं पाओगे। आपका ना ये माइंडसेट चल रहा है अपने पार्टनर के प्रति कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, ठीक है, जो भी कंडीशन चल रही है, अभी मैं अपने पार्टनर पे ना छोड़ के आई वुड लाइक टू मेक माई सेल्फ स्टेबल। इतना पैसा, इतनी स्टेबिलिटी कि आई विल बी इन दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, कि मुझे जो भी पसंद है, जिसे भी मैं एज अ पार्टनर चुनना चाहता हूँ या चुनना चाहती हूँ, मैं चुनूँगा। ये आपकी एनर्जी है। और आप इस पर्सन से सीरियसली, ये पर्सन जो है आज जब आपसे बात करते हैं ना आपको दोस्त की कमी महसूस होती है, ना आपको प्रेमी या प्रेमिका की कमी महसूस होती है। आई थिंक बहुत ही प्यारा कनेक्शन है आपका, आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, ओके। अरे ये सब इधर उधर हो गया। आपके पार्टनर की एनर्जीज देख लेते हैं। देखिए जहाँ पर आप अपनी चीज़ों का स्टैंड ले रहे हैं ना कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ठीक है, मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आपने इस पर्सन को भी यही कहा होगा। आपके पार्टनर डे 1 से ये चीज़ देखते हैं कि आप ही उनके सबसे बेस्ट पार्टनर बन सकते हो। आपके साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है, तो इनको डाउट नहीं है। ये वो वाला चीज़ है कि फर्स्ट साइट में ये पहचान गए कि आप इनके लिए परफेक्ट हो, ओके। जजमेंट इसीलिए है, ठीक है, क्योंकि मे बी कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस हुई है, ये डिवाइन इंटरफेरेंस है, जिसकी वजह से ये कनेक्शन जो है वो स्टेगनेट में चला गया। और क्या इंटरफेरेंस हुई है, आपने इस पर्सन को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दी, ठीक है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और ऐसा इनका भी मानना है, आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि जिसको मैं अपना 10 ऑफ पेंटिकल समझती थी या समझता था, ठीक है, दैट पर्सन इज़ नॉट ट्रीटिंग मी इक्वल, ठीक है। उनको कहीं ना कहीं ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या सच में आपने ऐसा किया। प्लीज़ हैव अ लुक एट योर सिचुएशन। हमारे बिहेवियर पैटर्न्स हमें पता होते हैं, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला है। इन्होंने अपनी इंट्यूशन की बात सुनी है। दिस पर्सन इज़ वेरी गुड साइकिक, ओके। बहुत अच्छे क्लियर्स इनके पास हो सकते हैं, ठीक है, क्लैरिवेंट हो सकते हैं, क्लियर ऑडियंस हो सकते हैं। तो ये सारी गुड और साइकिक एबिलिटीज़ इनके पास हैं। और दूसरा, अपनी इंट्यूशन को बहुत फॉलो करते हैं, रिवील नहीं करेंगे, लेकिन इन्हें शायद इस रिलेशनशिप के बारे में आपसे ज़्यादा नॉलेज है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखिए समय बदलेगा, ठीक है, और समय कैसा बदलता है, क्या बदलता है, उसे समय पर रहने दीजिए, ठीक है। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है कि वो जो है वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मतलब क्योंकि उन्होंने अपनी इंट्यूशन की सुनी है और उन्होंने भगवान के हाथ में सरेंडर कर दिया है ये रिलेशनशिप,
ठीक है। तो समय जो है वो परिवर्तित होगा। अब आप देखिए कि आपने जस्टिस किया कि नहीं किया इस पर्सन के साथ। आपका आउटकम 10 ऑफ ज्वेल्स है, जिसका मतलब अगर आप सच में ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। बस आपको ये स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी टू एडमिट द फैक्ट, या फिर आप अपने पार्टनर को डायरेक्टली ये बात बताइए, ठीक है, दैट यू आर वर्किंग, यू आर हार्ड वर्किंग। आप ही अपने पार्टनर को बात बताइए कि आप वर्क कर रहे हैं, यू नो, टू जस्ट कम टुगेदर, ठीक है, फॉर दिस कंजंक्शन, फॉर दिस अलायंस, ठीक है। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि सामने वाला पर्सन जो है वो क्यों इतनी मेहनत कर रहा है या कर रही है, तो हम ये सोचेंगे सामने वाला पर्सन सेल्फिश एनर्जी में है। ओके, दो इश्यूज आ रहे हैं, मनी इश्यूज, ठीक है, और रिलेटिव्स। तो रिश्तेदार या तो इस पर्सन के बहुत ज़्यादा बोलते हैं या आपके बहुत ज़्यादा बोलते हैं। पैसे का इशू है, ठीक है। मैं बहुत सारे लोगों को ना डायरेक्टली बता देती हूँ कि आपको ऐसा करना है, पर वो मेरा हिंट नहीं समझ पाते। वो उन लोगों के साथ कोलैबोरेट करते हैं जो उन्हें धोखा देने के लिए आए हैं, लाइक कार्मिक्स। तो आपका ना विजडम इतना स्ट्रांग होना चाहिए। रुद्राक्ष की माला पहनिए, करिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। एब्रप्टली हेस्टी डिसीजंस मत लीजिए। कुछ और मैं बताना चाहूँगी टाइमलाइन देख लेते हैं हम कि मेजरली इस रिलेशनशिप में क्या कब चीज़ें बदलेंगी। अगस्त सितंबर क्रूशियल है आपके लिए, ठीक है। तो मेजरली तो टर्न आउट यही होगा। इससे पहले जो आप कर रहे हैं 10 ऑफ ज्वेल्स, ठीक है, स्टेबिलिटी कि मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी में आना है, मुझे सब कुछ करना है। अच्छा, ऐसा ना हो कि आप इसी चीज़ में पड़ जाएं और अपने पर्सन को भूल जाएं, क्योंकि आपके पर्सन के पास व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। तो ये पर्सन भी रुकने नहीं वाले हैं जैसे आप मेहनत कर रहे हैं, आपके पर्सन भी मेहनत कर रहे हैं। गाइस, ज़रूरत है एक साथ आकर आप मेहनत करें या फिर कोई चीज़ एक साथ स्टार्ट करें। क्लियर होना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी पड़ेगी आपको अपने पार्टनर के साथ कि यू आर नॉट जस्ट द टेकर इन द रिलेशन। एक और कार्ड निकालते हैं, गॉड एंड गॉडेसेस वाला, क्योंकि ये पाइल बहुत ही स्पेशल है, ठीक है। तो हम स्पेशल ट्रीटमेंट भी देते हैं इन लोगों को। ओके, ग्रुप नंबर 3। आई थिंक नवरात्रि ही आने वाले हैं अभी तो, और न्यू ईयर भी शुरू होने वाला है हमारा। तो हिंदू पंचांग के हिसाब से तो न्यू ईयर अभी शुरू होगा। तो नवरात्रि इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑस्पिशियस डेज, जहाँ पे आप प्रे कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। और आप श्रृंगार चढ़ा सकते हैं माँ को किसी भी फॉर्म में, नारियल चढ़ाइए, श्रृंगार चढ़ाइए, उनको बोलिए कि आपको ये चीज़ चाहिए या आप ये मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। आई थिंक पर्सनल एम्पावरमेंट मिलती है इससे आपको। इग्नोरेंस, जो भी आपको कन्फ्यूजन है, जो नेगेटिविटी है, ठीक है, वो ख़त्म होगी। इसके साथ में आपकी स्पिरिचुअलिटी डेवलप होगी। स्पिरिचुअल फोर्सेस की बहुत ज़रूरत होती है हमें। और नेगेटिव साइकिक इन्फ्लुएंस, यस एग्जैक्टली, तभी मुझे रीडिंग करते वक्त बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस हो रही थी। देखिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है ना और 10 ऑफ ज्वेल्स, ये दोनों जो कार्ड आपने सेलेक्ट किए हैं, देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स बहुत बार आया है, आपके पार्टनर के कार्ड में भी आया है। तो यू आर परफेक्ट हैं आप लोग एक दूसरे के लिए। और किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आए हैं। देखिए, ये सारे ना मटेरियल कार्ड्स हैं, और ये मटेरियल कार्ड्स की जो देवी है वो दुर्गा देवी ही है। माया इज़ एन नॉट जस्ट एन इल्यूजन बट इट इज़ गिवर ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जो भी हमें संसारिक चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सभी हमें माँ दुर्गा प्रोवाइड कराती हैं। तो आप देखिए, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। बहुत सारे 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ ज्वेल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। तो स्टेबिलिटी का कार्ड है, ठीक है। आपको नवरात्रों में माँ से प्रेयर करने की ज़रूरत है कि आप ये चीज़ चाहते हैं लाइफ में, अगर आपको समझ आ रहा है तो, ठीक है। बट रेस्ट ऑल अप टू यू। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो यू हैव टू लाइक इट, कमेंट इट, ठीक है। आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। उफ, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ नेगेटिव साइकिक इन्फ्लुएंसेस जो मुझे अभी तक लग रहा है। आई नीड टू क्लियर माई एनर्जीज, बट टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग वाणीश्री।